प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग उदाहरण 7, उदाहरण 8, उदाहरण 9 और उदाहरण 10 को समझेंगे। इसके बाद से 11, 12 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इसके बाद से हम आप लोग को प्रश्नावली बताएंगे। डेली बाय डेली आप लोगों को एग्जाम्पल का वीडियो मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। और आप लोग को कोई भी क्वेश्चन फंसता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग उदाहरण नंबर 7, त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है तथा AB बराबर है BC के, तो साइन A cos A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज में देखिए ABC एक समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें दिया है कि AB और BC भुजा जो है क्या है, दोनों सेम है। तो इसको हम लोगों ने मान लिया है यक्स यक्स। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग थीटा एंगल जो लेंगे इसके हिसाब से लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, AC का मान निकालेंगे। AC का मान निकालना है तो AC बराबर यानी कि ये कर्ण होगा, चूँकि ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री है तो ये कर्ण होगा। ये क्या होगा, कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होता है, तो अंडर रूट में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यहाँ पे लंब का वर्ग कर दिया गया, आधार का वर्ग कर दिया गया। तो x का वर्ग धन x का वर्ग हो जाएगा 2x का वर्ग। भाई एगो गधा धन एगो गधा, दो गो गधा हो गया तो दो गधा लिख दिए। अब देखिए x का वर्ग है तो वर्ग संख्या अगर अंडर रूट में होता है तो बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे जो है x को बाहर कर दिया गया, अंडर रूट में 2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। उसके बाद से क्या किया गया है, अब साइन A का मान निकाल लेंगे। जब कर्ण निकल गया, AC निकल गया हम लोगों का, x अंडर रूट 2 निकल गया, तो हम लोगों को जो अब क्या करना है, साइन A का मान बताना है। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अर्थात लंब कितना है, कोण A के हिसाब से, साइन A के हिसाब से लंब x होगा तो x भर दिया गया, और कर्ण कितना है, x अंडर रूट 2, तो x अंडर रूट 2 भर दिया गया। अब x से x कैंसिल कर देंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो x का नाम x यानी कि यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 बटे अंडर रूट 2 हो जाएगा, यानी कि साइन A का मान हो गया 1 बटे अंडर रूट 2। यहाँ तक बात समझ में आया। इसके बाद से देखिए पुनः cos A का मान हम लोग निकालेंगे। तो cos A का मान निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, कोण A के हिसाब से आधार जो है x होगा और कर्ण होगा x अपान अंडर रूट 2। तो x अपान अंडर रूट 2 करेंगे, x बटे x अपान अंडर रूट 2 कर देंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 बटे अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो cos A का मान भी हो गया 1 बटे अंडर रूट 2। कोई दिक्कत, आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया है साइन 3 साइन A बराबर 4 cos A। तो साइन A cos A और tan स्क्वायर A और सेक स्क्वायर A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या किया गया है भाई, एग्जाम्पल समझाने का मतलब क्या हुआ कि आप लोगों को जहाँ समझ में नहीं आ रहा है वही बात हमको समझाना है। ठीक है, हल तो इसमें किया ही है, अब ये कैसे साइन बटे कास ये हो रहा है यही बात समझाना है, और ये 4/3 कैसे हो रहा है ये बात समझाना है आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए 3 का पक्षांतर कर देंगे तो 4/3 हुआ, और कास का इधर पक्षांतर कर दिया है तो साइन कास बट्टे में आ जाएगा, इधर गुणा में है तो इधर बट्टे में आ जाएगा। इसका पक्षांतर किया, यहाँ गुणा में है इधर बट्टे में हो गया। ठीक, तो ये हो गया साइन बटे कास, या जो है आप इसको ले जाते तो कास इधर हो जाता, ये जो है 4 इधर हो जाता तो 3/4 हो जाता। ठीक, या साइन बटे कास कर रहे हैं तो 4/3 हो गया। अब साइन A और कास A का मान होता है tan A। सूत्र है ये कि tan A बराबर साइन A बटे कास A होता है। तो इसको एक जो है कर दिया, साइन A बटे कास A को tan A कर दिया, और tan A का मान निकल गया 4/3। अब चूंकि tan बराबर क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है, तो ये लंब हो गया यानी कि 4 हो गया लंब, आधार क्या हो गया 3, 4 हो गया लंब, आधार हो गया 3। यक्स का कोनो मतलब नहीं है, ऐसे ही कांस्टेंट एगो लिखा जाता है। ठीक है, सेंटीमीटर चाहे मीटर एगो मात्रक है। तो इसको जो हम लोग क्या किए, लंब मान लिए, इसको कर्ण मान लिए, थी आधार मान लिए। अब पाइथागोरस प्रमेय से लगा के कर्ण निकाल लेंगे। तो भाई 4 और 3 का कभी भी भुजा है लंब या आधार, लंब आधार में से 4 3 है तो कर्ण 5 आएगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग कर दिया, तो ये हो गया 25 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर, सॉरी 25 एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, 16 9 25 एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब जब इसको रूट में लेंगे, चूँकि वर्ग को इधर करेंगे तो ये रूट हो जाएगा, तो एच बराबर हो जाएगा 5 अंडर रूट 5 एक्स। चूँकि कहने का मतलब ये है, देखिए यहाँ पे एच स्क्वायर है कर्ण का वर्ग बराबर ही आएगा 25 एक्स स्क्वायर, यह ना आएगा 25 एक्स का स्क्वायर। तो वर्ग को क्या करेंगे, इधर कर देंगे, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा 25 एक्स का स्क्वायर। अब चूंकि देखिए करनी के अंदर जिसका भी वर्ग होगा वह बाहर हो जाता है, तो एक्स का वर्ग है तो एक्स बाहर, अब 5 5 25 यानी कि 5 का वर्ग हो जाएगा तो 5 बाहर, तो 5 एक्स, अब 5 एक्स का मतलब वो है एक्स हो जाएगा, तो एच का मान क्या हो जाएगा 5, एक्स का मान 5। अरे चूँकि एक्स लिया है इसलिए एक्स जो है आया है, तो एक्स का मान रखें चाहे ना रखें वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एच की वैल्यू हो गया 5, यानी कि कर्ण हमारा निकल गया 5। अब जब कर्ण 5 हो गया, यहाँ पे देखिए जब कर्ण की वैल्यू 5 हो गया यहाँ पे 5, तो आराम से हम लोग साइन ए बराबर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल लेंगे, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा 4 और कर्ण कितना हो जाएगा 5, काश बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण हो गया, tan बराबर निकल गया। अब tan और सेक का मान भर देंगे, अरे काश का उल्टा सेक होता है, तो देखिए tan का मान है तो निकला हुआ है कितना 5/3, tan का मान 5/3 है ना, tan का मान 5/3 और सेक का मान काश का उल्टा सेक तो 5/3 ही हो जाएगा। tan बराबर 4/3 है, अच्छा वही जो सेक का मान है, हाँ tan बराबर 4/3 और सेक बराबर है 5/3, तो 4/3 यहाँ पे भर देना है, 5/3 यहाँ पे भर देना है, वर्ग कर दिया गया है। और फिर हर बराबर है तो 16 में से 25 घटा देंगे, माइनस में 9/9, 9 से घट माइनस में 1 होगा, तो इसका मान क्या हो गया माइनस में 1। समझ में आ रहा है बात आप लोगों को। अगला 9वां एग्जाम्पल में जो है देखिए क्या है, 9वां एग्जाम्पल देखिए tan ए बराबर है 4/3, तो एक अन्य त्रिकोण में तो tan का मान दिया है 4/3 यानी कि लंब और आधार दिया। अब बताए हैं कि अगर 4 और 3 लंब आधार में से है तो जो है कर्ण क्या हो जाएगा 5, तो यही किया है कि tan ए बराबर 4/3, तो इसका लंब हो गया 4, आधार हो गया 3, तो कर्ण निकाल देंगे, तो कर्ण निकाला है 5, ठीक है, इसी का मान हो जाएगा 5। तो आराम से साइन ए बराबर 4 लंब बटे कर्ण कर देंगे, तो लंब कितना है 4, ए के हिसाब से लंब 4 है, कर्ण 5 हो जाएगा, काश का हो जाएगा 3/5 यानी कि आधार बटे कर्ण, तो 3/5 हो जाएगा, और काट बराबर 1/tan हो जाता है, यानी कि tan का उल्टा कर देंगे वो, यानी कि 4/3 है तो 3/4 हो जाएगा, ठीक। कोसेक का मान निकल गया, सेक का मान, साइन का मान भर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं क्या किया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में भी देखिए ABC जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB बराबर 29 है, BC बराबर 21 है और कोण ABC बराबर थीटा है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा दिया है, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया है। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों को क्या दिया गया है, AB का मान दिया गया है, BC का मान दिया गया है, इसको निकाल लेंगे, ठीक, निकाल लेंगे। तो AC बराबर निकाला है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग आधार का वर्ग, मैंने लंब निकालना है, थीटा के हिसाब से लंब निकालना है, तो लंब के लिए जो है क्या होगा कर्ण में से लंब का वर्ग आधार का वर्ग घटा देंगे, तो कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग कर दिया है, ठीक है, घटा दिया 400 हो गया, 400 का वर्गमूल हो गया 20, 400 का वर्गमूल हो गया 20। अब साइन का मान निकाल लिया, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया 20 है और कर्ण कितना हो गया 29, तो 20/29 हो गया। काश का मान 21/29 मैंने आधार बटे कर्ण, तो आधार का मतलब 21 है कर्ण, ठीक है। अब क्या किया है इसमें मान भर दिया है, तब ये लिखो, देखिए तब लिखा है, तब जो है क्या करेंगे, तब 1 cos स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमें मान भर देंगे, ठीक। मान भरा है भाई, cos स्क्वायर थीटा का मान 21/29 है, भर दिया, भर कर दिया, साइन थीटा का मान जो है 20/29 है, भर कर दिया, भर करेंगे तो कैसे करें हम 441 है, 20 हम 400, 29 हम 841, 29 में 841, ठीक है। अब इसमें से ये दोनों जोड़ देंगे तो 841 होगा, 1 हो जाएगा, और इसमें से घटा देंगे तो जो 41 बटा कितना हो जाएगा 841, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया।
इसी तरह से आप लोग इसका जो सेकेंड है 12 सेंटीमीटर, इसका भी मान निकाल सकते हैं आप लोग। बी सी दिया है, ए सी दिया है, तो जो सी हाई सब दे दिया है, तो इसका मान आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाला है देख लीजिए। ए सी बराबर दे दिया है 169। अब चूंकि होता है कि ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग ए सी के वर्ग के बराबर हो तो कोण समकोण होता है, अतः कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। बात खत्म कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको भी देख सकते हैं। तो इसको तो हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ग्रामा ब्रामा एग्जाम्पल कल बता देते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अधिक से अधिक जो है आप लोग सवाल कीजिए, हमसे सवाल पूछिए। जो भी सवाल नहीं आता है आप लोग सवाल पूछिए। हम ये नहीं कहेंगे कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग सवाल हमसे शेयर कीजिए, सवाल का जवाब जरूर मिलेगा आप लोगों को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के बच्चों का भी, बच्चों का भी ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं।